2G 3G के बाद राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है। इसलिए वरिष्ठता के बाद भी कमलनाथ जी के नात में उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। ये बयान है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। मंत्री मिश्रा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर निशाना साधा है। राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। राहुल जी की गलती नहीं है। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2G और 3G में जी लगाना राहुल ने बंद किया और अब कमलनाथ के आगे भी जी लगाना बंद कर दिया है, तो किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? मुक्ता जी। जी बिल्कुल, कल से ही जब से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी सांवेर में, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी जो है इसको लेकर ट्रोल कर रही है। और अब जो है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, फिर उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग, कमल पटेल, सबके बयान सामने आ रहे हैं। और बार बार बीजेपी इस बात पे जोर दे रही है कि ये भारत की संस्कृति नहीं है, बड़े लोगों में जी लगाया जाता है। तो कमलनाथ को जिस तरह से राहुल गांधी ने कमल करके एड्रेस किया, उसके बाद जयराम रमेश को भी उन्होंने जयराम रमेश कहा था, उसमें जी नहीं लगाया था, उसको भी लेकर जो है लगातार बीजेपी ट्रोल कर रही है और यही कह रही है कि ये संस्कृति भारत की नहीं है, बड़े लोगों को जो है जी लगाया जाता है। जो कमलनाथ जो है वो उन्होंने इंदिरा गांधी के समय से इंदिरा गांधी के साथ काम किया हुआ है, राजीव गांधी के साथ काम किया हुआ, और अब जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो उनका ये बीजेपी का ये कहना है कि इतने वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरे परिवार के साथ में काम किया हुआ, इतने वरिष्ठ हैं, उनको कैसे आप डायरेक्ट नाम से एड्रेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल मुक्ता जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा का कह रही है, कोई असर इस पर कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, कोई फायदा इससे कांग्रेस को नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, तो क्या ये बीजेपी की चिंता को भी दर्शा रहा है? मुक्ता जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो गांधी परिवार पे आरोप लगातार लगता था परिवारवाद का, उसके बाद की वो एक परिवार की पार्टी है, उसके बाद की ये जनता से कनेक्ट नहीं है, तो ये सारी बातों को जो है लगातार जो है राहुल गांधी परिवार इसको इनडायरेक्टली और एड्रेस कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो गांधी परिवार का नहीं है, इलेक्शन हुआ और एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जो है ये पद यात्रा में जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो जनता से कनेक्ट नहीं है, बात नहीं करते हैं लोगों से, ये वाली जो क्रिटिसिज्म है बीजेपी की, वो एक धीरे धीरे हटती जा रही, क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, डेलीगेशन से लोगों से मिल रहे हैं। जब वो पद यात्रा में चलते हैं तो लगातार वो बच्चों से, बूढ़ों से, युवा, सबसे बात करते हुए चलते हैं, सबसे बात कर रहे हैं। तो ये भी बात जारी। तो और उसके बाद ये जो यात्रा मध्य प्रदेश में आई है, वो उस बेल्ट में आई है जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और वहां पे जिस तरह से राहुल गांधी की पद यात्रा को, इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, लोग उत्सुक हैं उनको देखने के लिए। प्रियंका गांधी भी आई थी रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो वहां भी जन सैलाब था। तो इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीजेपी में चिंता की लकीरें तो हैं। और जिस तरह से बीजेपी लगातार एक माइन्यूटली वॉच करके एक एक बात को, जिस तरह से वो तत्काल उस पर रिएक्शन होता है, तो वो डेफिनेटली है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने मीडिया को एड्रेस किया था, और जिस तरह से उनका मीडिया इंटरेक्शन कल बहुत, जो अगर हम कह सकते हैं कि उसमें वो बहुत मैच्योर नेता के रूप में उन्होंने सवाल जवाब जो उनका था वो किया। जिस तरह से वो हंसी मजाक भी कर रहे थे मीडिया अपने इंटरेक्शन के दौरान। तो इस तरह से जो है उनकी जो छवि है, उनकी जो छवि जो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने पैसा खर्च करके मेरी छवि को लगातार सालों से जो है उसको नेगेटिव बनाया है, चाहे वो पप्पू कहना हो, चाहे ये कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है इस तरह की, तो वो धीरे धीरे वो छवि जो है वो टूटती हुई जा रही। क्योंकि जब लोग उनसे मिल रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि राहुल गांधी वैसे नहीं है जैसी उनकी इमेज बनी हुई है। तो ये सारी बातें हैं, तो इन सब से डेफिनेटली बीजेपी कहीं ना कहीं बेचैन है। और जिस तरह से वो ये जिस तरह से बारीकी से उन्होंने ये बयान को निकाल के सोशल
वायरल किया है कि उन्होंने कमलनाथ को कमल बुलाया, जयराम रमेश बिल्कुल। के आगे भी जी नहीं लगाए, कमलनाथ के आगे भी जी नहीं लगाई। तो ऐसे कुछ ना कुछ बिंदु निकाल के बीजेपी हमलावर हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए। हालांकि कल जब राहुल गांधी से सवाल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान पूछा गया था कि बीजेपी कभी आपके टी शर्ट के, कभी जूते की ब्रांड के बारे में बात करती है, तो कभी आपकी दाढ़ी पे कमेंट करती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता, इससे मुझे बल मिलता है क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, इसीलिए मेरे से बात कर रहे हैं, और जितना ये मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं मैं उतना समझता हूँ कि मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है, मैं सही चल रहा हूँ, इसीलिए क्रिटिसिज्म है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि इसी मामले को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया है और राहुल गांधी पर हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं। ने कमलनाथ जी का नाम लेकर जिस प्रकार से संबोधन किया वो हिंदुस्तान की संस्कृति का अंग नहीं है। राहुल गांधी जी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर है। राहुल गांधी ने तो संस्कार को तार तार कर ही दिया, पर कमलनाथ जी में भी यदि थोड़ी बहुत भी चरित्र में अपने आप में कुछ यदि हैसियत है तो निश्चित रूप से उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से कमलनाथ जी को संबोधन किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और हमारी संस्कृति के खिलाफ भी है। गांधी जी का जिस प्रकार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया है, ये सिर्फ कांग्रेस के नेता का अपमान नहीं है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, केंद्रीय मंत्री का अपमान है, देश की जनता का अपमान किया है। और इसलिए निंदनीय है। राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेसी तुम्हारे गुलाम हो सकते हैं, कांग्रेस के नेता तुम्हारे तलवे चाट सकते हैं, लेकिन देश की जनता नहीं। और ये जनप्रतिनिधि है, इनका अपमान यानी देश की जनता का अपमान है, जिनने वोट दिया उनका अपमान है, और ये अपमान असहनीय है। राहुल गांधी माफी मांगे।